आदरणीय परिवारजन, नमस्कार। आज जिंदगी की बात में मैं दुनिया का सबसे महंगा जीव, सबसे अनमोल प्राणी कौन है? वह मनुष्य ही है। और हमारे मानवीय मूल्य क्या है, इस बारे में अपनी बात शेयर करूंगा। दुनिया भर में प्रसिद्ध विचारकों, दार्शनिक लोगों का एक दिलचस्प कथन है कि बहुत कुशल से कुशल आदमी स्वयं के कंधे पर कभी सवार नहीं हो सकता है। बंगला साहित्य के विख्यात कवि सुभाष मुखोपाध्याय ने एक मशहूर कविता लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने अकेले होने के समय की बहुत बड़ी रोचक बात कही है कि जब कोई मेरे साथ नहीं था, मैं अकेले था, तब मेरे कंधे पर समय ने हाथ रखा। हमारे पास बहुत कुछ है, फिर भी सब कुछ स्वयं के लिए भी नहीं है। ये तो तब महसूस होता है जब आप बीमार होते हैं। आपके पास खाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन स्वादिष्ट हैं, मगर आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार सादा खाना, कम नमक, कम तीखा वाला ही भोजन करना होता है न? कितनी अजीब बात। वैसी ही बात है जैसे जल में जल बिन प्यासी मछली। और एक कहावत प्रचलित है, रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा। जिस दुनिया में हम रहते हैं, हमारे आसपास का वातावरण विभिन्न समुदायों, विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न संप्रदायों की मनुष्य जाति, रंग बिरंगे फूल, नाना प्रकार के पेड़ पौधे, करोड़ों रंगों में रंगी प्रकृति की अप्रतिम छवि, अपने अपने प्रकृति के अनुसार उसमें रहने वाले करोड़ों जीव जंतु जो एक साथ अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं, वह सभी हमारे लिए जीवन जीने की नसीहत और शिक्षा भी दे रहे हैं। हमारे यहाँ पंचतंत्र नामक पुस्तक की कहानियों में पशु पक्षी के माध्यम से जीवन व्यवहार के संबंध में उपदेशात्मक शिक्षा भी दी गई है। इसके रचयिता आचार्य विष्णु शर्मा उर्फ आचार्य चाणक्य जी हैं। स्वामी दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरुओं से शिक्षा ली थी। उन्होंने कुछ शिक्षा अपने पशु गुरु और पक्षी गुरुओं से ग्रहण की थी। इंसान दुनिया में अनुभवों से बहुत कुछ हासिल करता है। इस अर्जित अनुभव को ही ज्ञान कहा जाता है। यह ज्ञान दो तरह से इंसान के जीवन में आता है। पहली तरह का ज्ञान गुरु सिखाते हैं, गुरु जी प्रेरणा देते हैं। दूसरी तरह का ज्ञान इंसान अपने जिंदगी के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते हुए, जिंदगी जीते हुए खट्टे मीठे अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है। जितने भी दुनिया में विचारक, दार्शनिक, चिंतक, ज्ञानी पैदा हुए हैं, सभी ने मनुष्य की चिंता बहुत आयामों से किया है। मनुष्य जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों, दुखों का पहाड़, बीमारियों से सब कुछ झेलता हुआ जीवन जीने को मजबूर होता है। इस बात को दुनिया के लोगों को स्वीकार करना होगा। फिल्मी दुनिया में मशहूर फिल्म मदर इंडिया का एक गीत है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। इस दुनिया में जन्म लिया है तो हर मुसीबतों को झेलते हुए जिंदगी जीना तो पड़ेगा ही। मनुष्य जीवन के बारे में महाकवि भवभूति जी का कहना है कि प्रगाढ़ उद्वेग हृदय को कचोटता है, प्रगाढ़ उद्वेग हृदय को कचोटता है, लेकिन उसे तोड़ नहीं सकता। विकल काया मूर्छित हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाती है, पर चेतना का साथ नहीं छोड़ता। कॉन्शियसनेस माइंड विद अवेयरनेस, ऐसा होता है। अंदर से आदमी के दिल में जलन है, पर शरीर जलता नहीं है, शरीर भस्म नहीं होता है, जीवन का नाश नहीं होता है। मानव सभ्यता का अंतिम उद्देश्य मनुष्य का मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है और अमरता को बनाए रखने की चरम नियत रहती है। हम मरे ही नहीं। कभी कभी शायर भी अपने प्रिय शायर कवि के बारे में इस बात को बहुत ओझ भरे शब्दों से कहते हैं कि अमुक शायर, अमुक कवि अपनी कविताओं और गीतों में, शायरी में वह जिंदा है। यह सब मनुष्य को अमरता में रखने की कोशिश ही तो है। आदमी जिसको जीता है वही जीवन है। आदमी के जीवन मूल्य की
विचार विमर्श गोष्ठी में एक देश के प्रधान से पूछा गया कि आपके देश के लोग जो इतने खुशमिजाज कैसे रहते हैं। उन्होंने हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में कहा कि इसका जवाब बहुत सरल है, हम देश का पैसा हथियार खरीदने में नहीं लगाते, बल्कि देश के लोगों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। हम उनको बड़े बड़े व्यापारी पूंजीपति बनाने की कोई शिक्षा नहीं देते हैं, ना ही कोई कोशिश करते हैं, बल्कि छात्रों को मानवीय मूल्यों के बारे में गहराई से बताने की शिक्षा देते हैं, मानवीय मूल्यों के बारे में। और साथ ही साथ यह भी बताते हैं कि मृत्यु जिंदगी का वास्तविक सत्य है। मृत्यु तय है, ये जिंदगी का वास्तविक सत्य है। जीवन की कहानी खत्म होने से पहले जिंदगी को भरपूर जी लें। इन भौतिक हथियारों, रासायनिक हथियारों और जैविक हथियारों से जिंदगी में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। राष्ट्राध्यक्ष की बातों का लब्बोलबाब यही था, उनकी बातों का मर्म यही था कि जीवन का मतलब शांति के साथ जीना, मानवीय मूल्यों के साथ प्रतिक्षण प्रतिपल व्यतीत करना और किसी भी तरह का विद्वेष, घृणा, शत्रुता और हिंसा को दूर रखना है। मानवता के प्रति किसी भी तरह के अपराध का विरोध करना है। जीवन मूल्यों के बारे में एक प्रसंग बहुत ही रोचक है। भूदान आंदोलन के महानायक, सभी वर्गों के हितों के रक्षक आचार्य संत विनोबा भावे के पास एक जिम्मेदार अमेरिकी नागरिक आया और विनोबा भावे जी से अपने देश अमेरिका के नागरिकों के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक संदेश बताने के लिए निवेदन किया। विनोबा भावे जी ने उससे कहा, मेरा संदेश शायद उतना प्रभाव न डाल पाए, फिर भी उसके विशेष विनय पर उन्होंने बताया कि आपके देश अमेरिका में नौजवानों को रोजगार चाहिए, तो उनसे कहिए कि वे अपनी फैक्ट्री में साल में 364 दिन हथियार बनाएं, उन सबको रोजगार मिल जाएगा, हथियार बनेगा, उनको काम मिलेगा, इससे उनको काम मिल जाएगा और आपके देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह याद रखना कि वर्ष में 364 दिन हथियार का निर्माण करें और 365वें दिन सब हथियारों को समुद्र में डुबो दें, क्योंकि हथियार हिंसा की जननी है और हिंसा हमेशा हिंसा को ही जन्म देती है। लेकिन यह एक मनुष्य का जीवन मूल्य नहीं हो सकता। दुनिया का सबसे महंगा प्राणी, अनमोल प्राणी मनुष्य ही है। सबसे विचारणीय बात यह है कि यदि हमारे जीवन मूल्यों में यह बात अच्छी तरह से समाविष्ट हो गई तो दूसरे लोग भी हमारे जैसे इंसान हैं और उनका भी उतना ही ध्यान रखना है, उनके जीवन का भी उतना ही ख्याल रखना है जितना हम अपनी जिंदगी का, अपने संबंधियों का, अपने शुभ चिंतकों का ध्यान रखते हैं। इंसान के मस्तिष्क में ऐसे विचारों के प्रवेश होने पर दुनिया का कायाकल्प हो जाएगा, दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी, हमारे शाश्वत जीवन मूल्य साकार हो जाएंगे, जो मानव समाज के लिए बहुत हितकारी है। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।